आपके पार्टनर आपके साथ मिसबिहेव क्यों करते हैं? जल्दी से अपने पार्टनर का नाम सोचिए और रीडिंग को रिसीव कीजिए। पहले ही हम देख रहे हैं कि आपके पार्टनर बहुत बंधा बंधा हुआ फील करते हैं। वो ऐसा करना नहीं चाहते हैं लेकिन फिर भी हो जाता है। वो आपको बहुत प्रेम करते हैं, आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। वो भले आपके साथ मिसबिहेव कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हों, वो एक कमरे के अंदर करते हैं, लेकिन अगर यही वो बाहर जब लोगों से बात करते हैं तो बस केवल और केवल आपकी बड़ाइयाँ ही करते हैं, आपकी किए गए कार्यों के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। जो वो देखते, जो महसूस करते हैं वो अपने साथी लोगों से, अपने दोस्तों से, अपने ऑफिस के लोगों से बताते हैं। लेकिन जब वो आपके साथ मिसबिहेव कर लेते हैं तो इसका गिल्ट उन्हें बहुत तगड़ा हो जाता है। वो अपने आप को आईने में देखना भी पसंद नहीं करते। वो नहीं चाहते कि वो आपको दुख पहुंचाए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो कार्मिक है। यहाँ पर कार्मिक इशू दिख रहा है। वो नहीं चाहते हैं आपके साथ कुछ गलत करना, लेकिन फिर भी हो जाता है। वो बहुत प्रेम करते हैं आपसे, आपकी बॉडी स्ट्रक्चर के वो बहुत ज़्यादा प्रेमी हैं। आपको देखकर उनको लगता है कि उनका कोई साथी है, उनका कोई अपना है जो उनके साथ खड़ा हुआ है। बहुत वो पहले फैमिली करते थे, अभी आप देख रहे होंगे कि उन्होंने एक ज्ञान ले लिया है कि अब मुझे पता है, अब उनके पास इतना ज्ञान आ चुका है कि अब आपके सिवा उनका कोई नहीं है। ये बहुत अच्छे से जान चुके हैं आपके पार्टनर, और अब वो स्पिरिचुअली ग्रो भी कर रहे हैं। अब उन्हें इतना ज्ञान हो गया है कि मैंने बहुत पागल बन के देख लिया, बहुत लोगों के लिए करके देख लिया, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो मुझे मैं एक तरफ एक कोने कर दिया। मुझसे इवन लोग, मेरे घर वाले बात भी नहीं करते हैं। अगर तुम साथ ना हो मेरे तो मेरा तो पता नहीं क्या होगा, क्या ही होगा। ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। आपके पार्टनर आप पे बहुत फेथ करते हैं, बहुत विश्वास करते हैं। यहाँ पर वो जानते हैं तुम हो तो तुमने हर चीज़ को बहुत अच्छे से संभाला हुआ है, हर चीज़ को मैनेज किया हुआ है। चाहे वो ससुराल हो आपका, चाहे वो मायका हो, आपने एक बैलेंस की एनर्जी रखी हुई है हर चीज़ के अंदर। और आपने अपने पार्टनर को भी बहुत अच्छे से संभाला हुआ है। ये आपके पार्टनर बहुत अच्छे से जानते हैं। अब वो सॉरी अब वो चीज़ देख पा रहे हैं जो पहले नहीं देख पाए थे। अब उनकी जो कार्मिक सिचुएशन थी ना, वो रिलीज हो रही है, वो निकल रही है। अब वो नई एनर्जी में आ रही है। उन्हें इतना आत्मज्ञान हो गया है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, मुझे किस तरह चलना है, ये सब वो देख पा रहे हैं। ये सारी जो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे वो सारी की सारी कार्मिक थी, जिसमें आपको तकलीफ़ें आप तकलीफ़ों में थे। आप किसी से अपनी बात नहीं शेयर कर रहे थे। सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि आप किसी के आगे रो नहीं सकते थे। आपने ईश्वर पर विश्वास कर कर, उनसे प्रेयर कर कर इनको बदला है। इनको फिर से नई ज़िंदगी दी है आपने, नई अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं आपने। इनके लिए फिर एक पुनर्जन्म सा हुआ है। अब आसपास के लोग भी, आपके जो रिलेटिव्स हैं, जो इनको देख रहे थे कि एकदम से अलग किस्म के इंसान हो गए थे, लेकिन अब इनको वो चेंज देख पा रहे हैं। ये चेंज केवल आपकी वजह से हुआ है, आप इस चेंज को लेके आए हैं, ऐसा वो सोचते हैं। वो खुद भी अपने आप में तब्दीलियत फील कर पा रहे हैं, चेंज फील कर पा रहे हैं। उन्होंने इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया है कि मुझे जो हो रहा है वो मेरी पत्नी मेरे साथ है, मेरी पार्टनर मेरे साथ है, तभी मैं ये चीज़ों को कर पा रहा हूँ। इतनी पावरफुल एनर्जी है। जब वो आपके साथ होते हैं तो वो अपने आप को बैलेंस कर कर चल पाते हैं। और ये जो भी डिस्प्यूट हुआ है, जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे थे, ये हुआ था डिवाइन की वजह से, डिवाइन की एनर्जी की वजह से। डिवाइन ने इस चीज़ों को किया क्योंकि वो एक नया विज़न देना चाहते थे आपको, एक नया विज़न बनाना चाहते थे, नई स्ट्रक्चर आपके सामने लाना चाहते थे, नई एनर्जी लेके आना चाहते थे। और ये सब कैसे हुआ? आपकी तपस्या से हुआ, आपकी तपस्या, आपके प्रेम से हुआ कि वो आज चेंज हो रहे हैं। आप खुद भी फील कर पा रहे होंगे कि आपने हर चीज़ अपना के देख लिया, हीलिंग करा के देख लिया, रीडिंग करा के देख लिया, लेकिन आपको फ़ायदा नज़र नहीं आया, क्योंकि ईश्वर ने एक समय दिया था। इस एनर्जी को चेंज करने के लिए ईश्वर ने एक समय निर्धारित किया।
अब वो समय आ गया है कि अब वो मैच्योर हो गए हैं, इस एनर्जी को समझ चुके हैं। जब हम कोई चीज़ सीख लेते हैं तो हम एक नई ऊर्जा में प्रवेश करते हैं। तो वो सोर्स बन गया है आपके लिए, वो सोर्स आ रहा है आपके लिए कि अब आपके पार्टनर आपको रिस्पेक्ट करें, लोगों के बीच में आपका आदर किया। अब वो समय आ गया है कि अब वो मैच्योर हो गए हैं, इस एनर्जी को समझ चुके हैं। जब हम कोई चीज़ सीख लेते हैं तो हम एक नई ऊर्जा में प्रवेश करते हैं। तो वो सोर्स बन गया है आपके लिए, वो सोर्स आ रहा है आपके लिए कि अब आपके पार्टनर आपको रिस्पेक्ट करें, लोगों के बीच में आपका आदर करें, सत्कार करें, और एक प्रेम की एनर्जी आपके प्रति आ रही है। आपने बहुत धैर्य रखा, इस धैर्य को देखते हुए ईश्वर आपको खुद ब्लेस कर रहे हैं। आपके पास इतना सोर्स आ रहा है कि अब आप खुद तो हील होंगे ही होंगे, और आसपास के लोगों को भी आप हील कर पाएंगे। ये एनर्जी देखकर आसपास के लोग, आपके घर वाले बहुत परेशान हो रहे हैं कि एकदम से अचानक से ये चेंज आ कैसे गया। और ईश्वर आपको ब्लेस कर रहा है, ईश्वर ये एनर्जी दे रहा है आपको कि ये एनर्जी मैंने नहीं दी, तुमने ये एनर्जी कमाई है, तुमने धैर्य नहीं छोड़ा, तुम्हारा हर समय टेस्ट लिया गया, इस टेस्ट में तुम खरे उतरे हो। ये टेस्ट इसीलिए लिया गया कि तुम्हें अपनी एनर्जी से रूबरू कराया जाए कि तुम कौन हो, तुम कुछ भी चेंज कर सकते हो, तुमने हिम्मत नहीं हारी, तुमने वो कर्मिक सर्कल को ब्रेक किया जिसकी तुम्हें ज़रूरत थी। और ये सब कैसे हुआ? ईश्वर पर विश्वास कर, प्रेम कर, धैर्य से, ध्यान लगाकर। जो भी चीज़ें हुई वो निकल तो नहीं सकती मन से, लेकिन अगर उसको निकाल देंगे तो क्या होगा? निकालने से क्या होगा? आप पॉसिबिलिटीज़ की तरफ बढ़ेंगे, और आपने जो हुआ उसे गिल्ट ना समझकर उसे ईश्वर की मर्जी समझा, और ईश्वर ने फिर आपको पॉसिबिलिटीज़ देना शुरू कर दिया। आपके पास सोर्स आने लगे, आपके पास हेल्प आने लगी कि आप चीज़ों में बदलाव कर सकें। आपके पास ज्ञान आने लगा जिससे आप चीज़ों में चेंज ला पाएँ। किसी तीसरे की ज़रूरत नहीं थी आपको। तीसरा कौन था? तीसरा अंदर एक बैठा हुआ शैतान था जो ओवर थिंकिंग कराता था, जो लोगों आपको छोड़कर लोगों पर विश्वास कराता था। लेकिन ईश्वर ने आपके धैर्य को सुना, आपकी बातों को सुना, और आपके पार्टनर को चेंज कर दिया। ये कार्मिक सर्कल तोड़ने के लिए ईश्वर ने कदम बढ़ाया, आपको इतना मजबूत बना दिया कि आपने हौसला नहीं छोड़ा। थैंक्स टू यू कि आपके पास कितनी भी परेशानी आई और आपने अपने आप को मजबूती की तरह खड़ा करके रखा। सिचुएशन ऐसी भी हो गई थी कि समझ नहीं आ रहा था कि किस ओर जाना है, सारे रास्ते बंद कर दिए गए, कोई रास्ता नहीं खुला था। आपको पैसों की कमी नहीं होगी, आपके पास अच्छा खासा बैंक मनी बैलेंस बहुत अच्छा खासा होगा। लेकिन जब रिश्ते में कड़वाहट आ जाए तो उस पैसे की कोई वैल्यू नहीं होती, उस मनी की कोई वैल्यू नहीं होती है ना। जब आपने अपने आप को ग्रो किया ना तो चीज़ें अपने आप सुधरने लगी। जो रिश्ते टूट भी गए थे ना, अब वो आपके साथ अटैच्ड होने लगे हैं, आपके पास, आपके प्रति आकर्षित होने लगे हैं। तो जो आपके पार्टनर आपके साथ मिसबिहेव करते थे, बस वो कार्मिक था, और ये कार्मिक सर्कल आपने खुद तोड़ा है अपनी प्रेयर से, अपने आप को मजबूत कर पेशेंस से, धैर्य से, ज्ञान से, मेडिटेशन से अपने आप को मजबूत किया कि आज आप खड़े हुए हैं, मजबूती की तरह खड़े हुए हैं। तो आपको ईश्वर को बहुत थैंक यू बोलना चाहिए कि उन्होंने आपको इतना मजबूत बना दिया कि आप खुद भी अपनी हेल्प कर सकते हैं और आने वाले लोगों को भी आप हेल्प प्रोवाइड करा सकते हैं। इतने आज के समय में आप मजबूत हो गए हैं, तो अपनी ब्लेसिंग को आप शेयर कर सकते हैं। आप ईश्वर को थैंक यू बोल सकते हैं, कुछ ना कुछ ईश्वर के प्रति लोगों को डोनेट कर सकते हैं। प्रेम क्या होता है? प्रेम दिखाने से नहीं होता, प्रेम महसूस किया जाता है। आप किसी जानवर के प्रति भी प्रेम दर्शाएंगे ना, तो वो आपके प्रति उतना ही प्रेम लेके आएगा। तो प्रेम को दर्शाइए,
हाँ, एनिमल्स को फीड कराइए। ये सब चीज़ें जो है कार्मिक सर्कल, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, हम अपने कार्मिक सर्कल को तोड़ने में मजबूत होते हैं। एंजल्स की ब्लेसिंग है आपको, डिवाइन की ब्लेसिंग है आपको। और क्या चाहिए? जब हमारे साथ, हमारे कड़े समय में जब हमारा साथ सबने छोड़ दिया और तब हमारा ईश्वर ने हाथ पकड़ा।